Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Myself Fizan Ali and I'm your biology teacher. लास्ट में बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे मियासिस 1, जिसके अंदर हमने मियासिस 1 कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मियासिस 2। अब ये मियासिस 2 क्या होता है, तो हम कहते हैं द सेकंड फेज ऑफ मियासिस in which meiosis 1 daughter cells are divided into 4 cells। मतलब ये हो गया कि मियासिस 1 के अंदर जो 2 डॉटर सेल बने थे, एप्लाइड डॉटर सेल बने थे, अब वो कितने में डिवाइड हो जाएंगे, 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद बच्चा हमने कहा कि इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, मतलब ये सिमिलर होती है किसकी तरह, माइटोसिस की तरह। मतलब जो चीजें आपने माइटोसिस के अंदर पढ़ी थी वही आप यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब जो चेंजेस माइटोसिस के अंदर आ रही थी ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में, वही यहाँ पर आएंगी। लेकिन यहाँ पर और वहां पर डिफरेंस क्या था, वहां पर वो डिप्लॉइड सेल थे, यहाँ पर ये क्या है, एप्लाइड सेल। वो वहां पर एक सेल के अंदर हो रही थी एट अ टाइम, मतलब जो हम डिस्कस कर रहे थे एक सेल के अंदर डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर हम 2 सेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब अच्छा इसके बाद हमने कहा कि इसके फर्दर सब फेजेस हैं कौन से, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज 2 की। तो हम कहते हैं प्रोफेज 2 के अंदर सबसे पहली चेंज क्या होती है, सबसे पहली चेंज ये होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना, तो इसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही, तो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसअपीयर होगी। नंबर 2 बच्चे हमने कहा क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर, मतलब क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे किसके साथ, सेंट्रोमियर के साथ। तीसरा बच्चे हमने कहा स्पिंडल फाइबर्स अपीयर इन प्रोफेज 2, मतलब स्पिंडल फाइबर भी क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। ये यहाँ पर ये क्या आ गया, स्पिंडल फाइबर। ये खैर डायग्राम को हम बाद में इलावे से भी डिस्कस करेंगे। फिर हमने कहा न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा सेकंड फेज मेटाफेज 2 में क्या होगा, हमने कहा कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, मतलब जो एक जो क्रोमोसोम है उसके साथ कितने क्रोमेटिड्स होंगे, 2 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चे हम कहते हैं मतलब एक क्रोमोसोम अपना है ना, तो दूसरा उसके साथ क्रोमेटिड आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने कहा क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ एट द सेंटर, मतलब सेंटर जो है इसको हम क्या कहते होते हैं, इक्वेटर कहते हैं। सेंटर को आप क्या कहते हैं, इक्वेटर, या इसका दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। फिर इसके बाद बच्चे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। हमने कहा कि स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे किसके साथ, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर देंगे। फिर इसके बाद तीसरा हमने बात की एनाफेज 2 की, तो हमने कहा सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स बिकम शॉर्ट, स्पिंडल फाइबर की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। फिर हमने कहा कि इसकी वजह से क्या होगा, ओवर पुल एक्सर्टेड बाय स्पिंडल फाइबर द क्रोमेटिड सेपरेट्स एंड मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। मतलब जब ये स्पिंडल फाइबर इसको यहाँ पे इसकी लेंथ देखो, यहाँ पे लेंथ की क्या होगी, शार्ट होगी है, तो लेंथ शार्ट होने की वजह से क्रोमोसोम्स के मूव कर जाएंगे, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में हमने बात की टेलोफेज 2 की, तो हमने कहा क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, रीच हो जाते हैं, मतलब कोने पे पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज हमने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये जो ब्लैक मार्कर से बनी हुई है, रीअपीयर हो जाएगी। तीसरी चीज हम कहते हैं साइटोप्लाज्म डिवाइड, मतलब यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। तो इसके बाद हमने कहा कि 4 हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था, हैप्लॉइड मतलब एन सेल, एन मतलब के सिंगल क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि ईच डॉटर सेल्स कंटेन 4 एप्लाइड सेल, ईच डॉटर सेल कंटेन क्या होता है, एप्लाइड सेल्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सॉरी नंबर ऑफ आपके पास सेल कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। अब बच्चे इसको एक दफा हम डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कहा कि ये जो आपके पास है ना, ये चीज, इसको आप क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये जो चीज है इसके पास, ये आपके पास क्या आ गई, स्पिंडल फाइबर, ये आपके पास क्या आ गया, स्पिंडल फाइबर आ गया। सही है। अब देखिए पहले जो चेंज थी वो ये थी कि न्यूक्लियर वेल डिसअपीयर हो गया, क्रोमोसोम सामने आ गए, स्पिंडल फाइबर भी सामने आ गए। सेकंड में क्या हुआ, हमने कहा कि क्रोमोसोम्स आर अरेंज, ये जो सेंटर ऑफ सेल है इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। सेंटर ऑफ सेल को आप क्या कहते हैं, इक्वेटर, या हमने इसका दूसरा नाम पढ़ा था इक्वेटोरियल प्लेट। फिर हमने कहा कि ये जो स्पिंडल फाइबर ये अटैच हो जाएंगे। फिर बच्चे आपको अगर याद हो तो मेटासिस के अंदर हमने कहा था जो माइक्रोट्यूब्यूल एक से दूसरे पोल तक जाते हैं इनको आप क्या कहते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो एक पोल से दूसरे तक जाते हैं इनको आप क्या कहते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो शार्ट होते हैं जो ब्लू कलर से, इनको आप कहते हैं एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एस्ट्रो
माइक्रोट्यूब्यूल्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे इसके साथ सेंट्रोमेयर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है ना, तो ये किसकी मदद से होता है? काइनेटोकोर्स की मदद से। किसकी मदद से? काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर क्या थी? मैंने कहा था कि ये प्रोटीन होती है जो क्रोमोसोम को क्या करती है? सेंट्रोमेयर के साथ, सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम को किसके साथ अटैच करती है? स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच करती है। फिर एनाफेज बच्चे हमने कहा कि क्रोमोसोम के लिए मूव कर देंगे, इसकी जो लेंथ है, आप जो कहते हैं ये जो स्पिंडल फाइबर इसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है, तो क्रोमोसोम के लिए मूव कर देंगे अपोजिट पोल की तरफ। तो उसके बाद हम कहते हैं कि एट द एंड क्या होगा कि आपके पास कितने सेल बन जाएंगे? 1 2 3 4। और इन सब के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या होती है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब हमने लिखा था एन हो जाती है। क्या होती है? एन हो जाती है। ठीक है, अब ये 4 आपके पास क्या है? एन डॉट सेल है। फिर अगर आप देखें तो यहाँ से ड्रैग मार्कर अगर आपको क्लियर नजर आ रहा हो तो पॉइंट आउट करते हैं, ये क्या हो रहा है? न्यूक्लियर इन्वेलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन रही है। और यहाँ पे ये जो इक्वेटोरियल प्लेट है, यहाँ से साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और इस तरह आपके पास जो एक सिंगल सेल था वो कितने सेल में डिवाइड हो गया? 4 डॉटर सेल में। और सारे के सारे क्या है? हैप्लॉइड। देखिए एन 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 एन। ठीक हो गया। अब बच्चे अगर यहाँ तक आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इस तरह करें कि आप इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लेक्चर इजीली नोट कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।